हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सब लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे, एकदम ठीक। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये पिछली क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके आप लोगों को बताए थे। जब भी बेस अगर सेम आ जाए, जब दोनों का बेस अगर सेम हो, तो ये 3 कॉन्सेप्ट, 3 तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे। ये मैं अगले पेज पर चलता हूं और वापस से ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। देखना, ऐसा लिखा हुआ है अपने पास a अपॉन 1 माइनस ए, बी अपॉन 1 माइनस बी और c अपॉन 1 माइनस सी हम लोगों को दिया हुआ 1। देन हम लोगों से पूछा है 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी और 1 अपॉन 1 माइनस सी क्या होगा। इक्वेशन अपने पास एक है। चौथा तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इक्वेशन ओनली अपने पास 1 है और वेरिएबल अपने पास 3 है, तो 2 का मान आप लोग कुछ भी रख सकते हो। क्या एकदम ठीक है? क्या वेरिएबल अपने पास 3 है, इक्वेशन अपने पास एक है, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू जो आपका मन करे वो वाली वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं। आप लोग b का मान भी यहां पर 0 अगर मैं रख दूं और c का मान भी 0 रख दूं। अगर 0 रख पाते हो तो 0 रख दिया करो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान और ठीक ठाक हो जाती है। अगर नहीं रख पाओ तब तो हमें फिर सोल्व करना ही पड़ेगा। तो यहां से b का मान और इसका मान 0 रखते ही क्वेश्चन जो बन जाएगा, जो गिवन है वो तो ये बन जाएगा। और जो हमें पूछा गया है ए, इनका मान 0 रख दूंगा तो जो पूछा है वो अपने पास बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए। यहां 0 रखते ही अपने पास सिर्फ 1 बचेगा और यहां 0 रखते अपने पास 1 बचेगा। हमें वैल्यू इस चीज की पूछी है, जबकि दिया हुआ ये है। तो ऊपर से आप लोग a का मान फाइंड आउट करोगे तो a की वैल्यू a बराबर अपने पास होगा 1 माइनस ए। तो 2a बराबर अगर 1 है तो a बराबर अपने पास कितना होगा 1/2। a की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस 1/2 +1 तो 1 अपॉन 1/2। 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, अपने पास 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 3 + 4 तो आंसर कितना आ गया 4। ये अपना आंसर है। मैंने इनका मान 0 और 0 पुट कर दिया। वापस से मैं बोल रहा हूं, हमने क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए हमें तरीका नहीं आता। हमें क्वेश्चन जब सोल्व करना नहीं आता तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो आप लोग इनकी वैल्यू कितनी कितनी रख दी हम लोगों ने, 0 और 0। ए का मान निकाल लिया, ए का मान 1/2, बी का मान 0 और सी का मान 0। जब यहां पुट करोगे, सोल्व करोगे तो आंसर आ गया 4। ये था अपने पास चौथा तरीका। इससे पहले 3 तरीके मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि इनको ऐड करने पर बराबर में 1 हो रहा है, बराबर में अपने पास 1 हो रहा है, तो आप अगर सोचना चाहो कि सर कोई और संख्या भी आप सोच सकते हो क्या, तो और संख्याएं भी अगर आप सोचना चाहो तो सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये कहूंगा कि अपने पास 1/3 1/3 1/3 को ऐड करने पर 1 आ रहा है, तो मैंने इसको बराबर बराबर मान लिया। जो a b c का मान आया वो पुट कर दिया। दूसरे तरीके में इसको बराबर में t मानकर इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड सोल्व कर लिया तो आंसर आ गया, या +1 -1। याद रखना, मैं आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें बेस सेम हो, याद रखना मैंने आपको 4 तरीके मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। यहां पर मैं आपको लिख कर नहीं दे रहा हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन में चारों के चारों तरीके लगेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में इनमें से कोई ना कोई एक तरीका जरूर लगेगा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो ये मेथड लगाने की कोशिश करना। चारों तरीके प्रत्येक क्वेश्चन में लगने जरूरी नहीं है, याद रखना, लेकिन चारों में से कोई ना कोई एक तरीका जरूर लगेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है? क्या ठीक है ना? यहां पर हमने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया है, मनीष जाट भाई। तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो ये तो हो गया t-, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो t-1, और यहां से आप माइनस कर रहे हो 1 अपॉन 1 माइनस ए में से ये माइनस कर रहे हो a अपॉन 1 माइनस ए, तो इनका दोनों का एलसीएम आगे ये भी लिख लो, चाहे कंप्लीट लिख लो 1 माइनस बी, और ये साथ साथ इनके लिख लो a अपॉन 1 b अपॉन 1 माइनस बी। तो इन दोनों का एलसीएम ये आ जाएगा और ऊपर बचेगा 1 माइनस से। यही आना है जब ये और ये सोल्व करोगे, ठीक है ना? आप सोचोगे नजदीक नजदीक कैसे रख लिया, दूर दूर रख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है।
1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस सी, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी। तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूं तो एलसीएम आ गया 1 माइनस ए, ऊपर ए 1 माइनस ए। इन दोनों को सोल्व किया, इन दोनों को सोल्व किया तो ये बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे ये 4 तरीके। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 46। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 ये यहां पर सी स्क्वायर माइनस ए बी करना, इसी टाइप का क्वेश्चन है तो आपको खुद को करना है भाई। दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 48 और ये वाले दोनों क्वेश्चन खुद करना। 47 और 48 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि सेम उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो आप अभी करो। 49 आप लोग करने की कोशिश करो, कैसे करोगे हम लोग देखते हैं, कीजिए। चलो, वो 0 0 मान लिया मैंने। फोर्थ मेथड में 2 की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, तो वहां पर बी और सी का मान बस मैंने 0 0 मान लिया है। ए का मान सोल्व करने पर 1/2 आ गया, ए का मान 1/2, बी और सी का मान जो पूछा था 0 0 रख दिया फोर्थ मेथड में। हरिकेश बोल दिया है भाई। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये क्वेश्चन देखो, अब की बार ना तो ऊपर से ए हटाना है ना ए लेकर आना है, हमें तो ए का स्क्वायर बनाना है। जब भी वहां पर आप लोग बैठे हो, ए अपॉन 1 अपॉन ए अपॉन बी प्लस सी, ये अपने पास है ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब आप ये कॉन्सेप्ट भी सीख लो इसके साथ साथ, जब भी ऊपर ए हटाना है या ए लेकर आना है, ऐसा नहीं करना। अब की बार तो ए स्क्वायर बनाना है, तो ना तो हमें +1 करने पर फायदा मिलेगा ना -1 करने पर फायदा मिलेगा, क्योंकि हमें तो ए स्क्वायर बनाना है। तो ए स्क्वायर अगर बनाना है तो इस चीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि दोनों तरफ आप लोग इंटू कर दो, ए प्लस बी प्लस सी से इधर भी आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और इधर भी इंटू कर दो ए प्लस बी प्लस सी से। ये ए का इंटू इन दोनों से होगा, ए का इंटू इससे भी होगा, बी का इंटू भी इससे होगा, सी का इंटू भी इससे होगा। तो इसका लिखने का जो तरीका अपने पास होगा, इस चीज को मैं लिखूंगा, ए का सबसे पहले इंटू कर दो ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, और बाकी ए का इंटू इन दोनों से जब होगा ए इंटू बी प्लस सी अपॉन नीचे बी प्लस सी, दोनों के साथ एलसीएम मैंने अलग अलग लिख लिया। ध्यान रखना, इस ए का इंटू ए स्क्वायर से भी होगा, ए का इंटू ए से भी होगा, ए का इंटू बी से भी होगा, और ए का इंटू सी से भी होगा। तो ए का इंटू ए से करके तो मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, और ए का इंटू बी प्लस सी से करके मैंने यहां पर ये लिख दिया है। यहां पर इस बी का इंटू तीनों के साथ होगा, तो बी का इंटू बी से करके तो बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, एलसीएम को अलग अलग 2 बार लिख लिया, ध्यान रखना, और कुछ नहीं किया है। और बी का इंटू इससे करोगे तो बी इंटू ए प्लस सी, और नीचे एलसीएम तो चल ही रहा है ए प्लस सी। सी का इंटू अगर यहां पर सी से करोगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए बी, और आगे ऑप्शन आगे तो थोड़ा आगे लिख देता हूं, और सी का इंटू बाकी से भी होगा, सी का इंटू बाकी से करोगे तो सी इंटू ए प्लस बी, और एलसीएम तो ये चल ही रहा है, बराबर में ए प्लस बी प्लस सी, ये अपने पास चल रहा है। तो यहां पर ये इससे देखो कट गया, तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस अपने पास क्या आएगा ए। हाँ ना बोलिए, कैसे लिख दिया, क्या समझ पाए हो क्या? पहले अब आंसर 0 आ गया बहुत सारे लोगों का, पहले कुछ का आंसर 0 1 था, किसी का 2 था और किसी का 0 भी था। अब ठीक है, यहां पर अपने पास बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी,
और ये a प्लस सी से a प्लस सी कट जाएगा तो b बचा, यहाँ सी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी और यहाँ से c बचेगा बराबर a प्लस बी प्लस सी, c से c कटेगा, b से b कटेगा उधर जाकर और a से a कटेगा, तो ये बच गया a स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी और ये बच गया b स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए और ये बच गया c स्क्वायर अपॉन a प्लस बी बराबर में 0। याद रखना क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट ये होता है, तरीका अपने पास ये होता है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं पहले से बता रहा हूं, अगर एग्जाम में आप लोग बैठे हो तो ये जो तरीका है वो आपके दिमाग में, अगर पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो 100% मैं बता रहा हूँ घर पर आकर हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए, लेकिन उन 2 घंटे में आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट नहीं घुसेगा, क्या है क्या नहीं है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। याद रखना ये जो तरीका है आपके दिमाग में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना उन 2 घंटे में कि इसको मैं ऐसे a प्लस बी प्लस सी से दोनों तरफ इंटू कर लूँ, बताने के बाद तो समझ में आ गया। लेकिन एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हो, एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हैं तो हमें क्वेश्चन करना वहां पर जरूरी होता है कि क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, आता तो नहीं बेसिक, लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी है, तो हम लोग कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट वहां पर लगाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। पहला आप लोगों ने देख लिया होगा, बेसिक अप्रोच अपने पास ये होती है। दूसरा तरीका, वहां पर बैठे बैठे आपका दिमाग चल, अगर आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं और क्वेश्चन करना जरूरी है, बराबर में अगर 1 है तो मैं क्या करता हूं, इसके पूरे की वैल्यू 1 बनाने के लिए इसको भी 1/3, इसको भी 1/3 और इसको भी 1/3 मान लूं, तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? याद रखना आंसर आना जरूरी नहीं है, याद रखना इन तरीकों से, क्योंकि ये फिर अपने तरीके हैं, बेसिक से तो आंसर आएगा ही आएगा, इससे आंसर आना जरूरी नहीं है। लेकिन आप लोग लगाकर तो देखो, क्या पता आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, टिक कर देंगे, नहीं आए तो फिर तो वैसे भी नहीं आ रहा ये, क्योंकि ये उसमें पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो ये चीजें दिमाग में अचानक नहीं आएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर करके देखते हैं। a अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू अपने पास 1/3 है, तो मुझे बताओ 3a बराबर b प्लस सी यहां पर होगा। अगला जो अपने पास है, ये जो है अपने पास b अपॉन ए प्लस सी इक्वल्स टू 1/3, तो 3b इक्वल्स टू अपने पास होगा a प्लस सी, और यहां पर c अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/3 अगर ले लें हम लोग, तो क्या 3c इक्वल्स टू ए प्लस बी ले सकते हैं क्या? ये 3a 3b 3c अपने पास ये जो आ गया, 3 टाइम a आ चुका है, 3 टाइम b आ चुका है, 3 टाइम c आ चुका है, और इधर वालों को ऐड करोगे तो 2 बार a, 2 बार b और 2 बार c, तो यहाँ से आप लोग चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ से आप लोग इधर लाकर माइनस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लिख सकते हो आप लोग? 0 लिख सकते हो। ये 3 टाइम a आएगा, 3 टाइम b आएगा और 3 टाइम c आएगा, उधर वाला 2 टाइम a, 2 टाइम b और 2 टाइम c, इधर लाकर माइनस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जो पूछा है हम लोगों को, मैं क्या कर रहा हूं, जो पूछा है देखो, ये पूछा है a स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, तो b प्लस सी का मान यहां से मैं माइनस a रखूंगा। ये अपने पास पूछा है बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मान मैं माइनस बी रखूंगा। सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू माइनस सी, तो ये बचा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी 0 आ चुका है, तो आंसर कितना आ गया? 0। ये अपना आंसर है। तो वहां पर देखकर ये उल्टे सीधे तरीके आपको लगाने हैं, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अलजेब्रा का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं इसको मिटा रहा हूं, जो बेसिक अप्रोच थी इसको हटा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, आप वहां पर बैठकर सोचिए, क्या मैं यहां पर c की वैल्यू 0 रख सकता हूं क्या? आप कहोगे सर रख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, तो मैं कहूंगा ठीक है, c की वैल्यू 0, इनफाइनाइट नहीं बन जाए, बस ये चीज ध्यान रखना। लेकिन मुझे बताओ, क्या b की वैल्यू भी साथ 0 रख सकते हो क्या? b की वैल्यू क्या आप लोग 0 रख सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर b की वैल्यू तो मैं यहां पर जो है 0 नहीं रख पाऊंगा एक साथ, b का मान भी 0 रख दिया और c का मान भी 0 रख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अपॉन में इनफाइनाइट बन जाएगा। ये तो अपने पास ठीक नहीं है, b का मान और c का मान 0 नहीं रख सकते, तो आप अकेले b का मान यहां पर 0 पुट कर दो, अकेले c का मान 0 पुट कर दो, तो जैसे ही c का मान 0 पुट करोगे, जो गिवन है वो क्या बनेगा और जो पूछा है वो क्या बनेगा देखना। जैसे ही आप लोग c का मान 0 रखते हो तो ये बनेगा a बाई बी, ये बनेगा b बाई ए, इक्वल्स टू अपने पास क्या बन गया 1,
और जो हम लोगों से पूछा गया है वो क्या बन गया, सी का मान 0 रख चुके हम लोग, आगे वाला तो क्योंकि ये तो पूरा ही 0 हो गया, सी का मान 0 रखते ही जो पूछा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि सी का मान 0 है और ये 0 अपने पास बन जाएगा। इसका मतलब जो पूछा है वो एलसीएम अगर ए बी लें तो ऊपर अपने पास क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और मुझे बताइए कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, स्पेशल कंडीशंस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, स्पेशल कंडीशंस में आप लोगों को बता चुका हूं, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो तो उस नंबर का जो क्यूब होता है वो अपने पास -1 होगा। तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, तो ए क्यूब बी अगर आगे इंटू करोगे माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना बन गया, 0। यहाँ पर हम लोगों ने 0 पुट किया, 0 अपॉन ए बी, ये लो तीसरा तरीका अपने पास 0, इससे भी आंसर आ रहा है। तो आपके पास बेसिक अगर अप्रोच नहीं हो तो अलजेब्रा में मैं आपका दिमाग चलाना सिखा रहा हूं कि इस टाइप से आपका दिमाग चलना चाहिए, लेकिन उस क्वेश्चन को करने की कोशिश तो कम से कम आप लोगों को करनी है। कोशिश नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, याद रखना आप लोग। या ए बी का मान अब घर पर बैठकर सोचने की कोशिश करना कि कहीं सी का मान मैं 0 पुट कर दूं, सी का मान 0 पुट कर दूं, बी का मान 0 नहीं पुट कर पा रहा हूं, क्या बी का मान 1 पुट कर दूं और यहां से उसके बाद मैं सोल्व कर लूं तो क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करना, करने की कोशिश करना। आंसर यही आना चाहिए, आंसर आपसे खुद से होना चाहिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ देवकर्ण शर्मा, आपने ऐसे ही किया ना, बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप से जो छोटे और आसान क्वेश्चंस अगर कभी हो तो उसमें आपको दिमाग लगाना है, कोशिश करनी है क्वेश्चन को करने की। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 50। आ रहा है ना आंसर? बिल्कुल ठीक है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में आप लोगों को बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड है, ये गिवन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो, जब भी साइक्लिक चल रहा हो, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड है, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स है और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई है, तो एक्स और वाई और जेड का मान जो सेटिस्फाई करेगा इसको, वो हमेशा 2 सेटिस्फाई करेगा। ये आप बात जो है वो याद रख सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो सेटिस्फाई करेगा वो कितना सेटिस्फाई करेगा, 2। हम लोगों से वैल्यू पूछी है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू, अगर एक्स का मान 2 रखोगे तो 1, ये अपने पास 2 रखोगे तो 2 प्लस 1, ये 2 रखोगे तो 2 प्लस 1, तो 1/3 1/3 और 1/3 को अगर 3 बार आप लोग ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये अपना आंसर है। अब कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं तो इसको बेसिक से करना चाहता हूँ, सही अप्रोच क्या होगी उससे करना चाहता हूँ, तो मैं दोनों तरीके आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ऊपर नीचे एक्स से गुना करोगे तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि हमारे पास पीछे एक्स का मान नहीं है, पीछे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो ऊपर नीचे एक्स से गुना करोगे, ऊपर भी एक्स बन गया, इसको एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर, इसको किया ये, यहां पर वाई से ऊपर नीचे इंटू कर दो, वाई स्क्वायर प्लस वाई, और यहां पर जेड से इंटू कर दो, जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड। ये जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने पास होगी वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वाई प्लस जेड है, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ये जो अपने पास है एक्स प्लस जेड प्लस वाई, ये जो अपने पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान पुट कर दिया, तो नीचे एलसीएम आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ऊपर भी अपने पास बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कट गया तो आंसर कितना आ गया, 1। ये अपना आंसर है।
ठीक है डोनाल्ड ट्रंप। मुझे बताइए ये हम लोगों ने क्या कर दिया, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? अब समझना आप लोग एक चीज, मैं आपको a प्लस बी प्लस सी का जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ये होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, यहां पर दूसरा तरीका क्या, इसका जो क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, याद रखना इसके क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का, तो वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 अपने पास बी सी प्लस सी ए, ये अपने पास फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। ये एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया है। ये आप लोग a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये फॉर्मूला जो काम आता है वो इस टाइप से काम आता है। नॉर्मली जब भी इसको देखोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे काम आएगा, अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर अपने पास होगा 3a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। ये फॉर्मूला अपने पास ऐसे काम में आता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इधर ले आते हैं और बराबर में अपने पास ये बचता है। जैसे अपनी बुकलेट का एक क्वेश्चन मैं आपको अगर यहां पर करवाना चाहूं, क्वेश्चन नंबर 63, अगर क्वेश्चन नंबर 63 में आप लोगों को करवाऊं तो याद रखना 63 क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखना आप लोग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 63 अपने पास लिखा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये ऐसा अपने पास लिखा हुआ है, माइनस अपने पास यहां पर y प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब, आगे अपने पास लिखा हुआ है माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का क्यूब, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। और हम लोगों से जो आंसर पूछे हैं वो ऐसे आंसर है 12xyz, बी ऑप्शन है 24xyz, सी ऑप्शन है अपने पास 36xyz और डी ऑप्शन है अपने पास 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको सोल्व करना है और आपको अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला पता ही नहीं आपको, तो ध्यान रखना अलजेब्रा के 10 के 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका दिमाग चलना शुरू होगा, उसी से चीजें सोच पाओगे। अचानक वहां पर एग्जाम में बैठकर नहीं सोच पाओगे। तो यहां पर x बराबर y बराबर z बराबर मैं 1 पुट कर लेता हूं, x बराबर y बराबर z बराबर मैं 1 पुट कर लेता हूं। तो 1 अगर पुट कर लेते हो आप लोग तो 1 का क्यूब अपने पास 1 प्लस 1 प्लस 1, ये अपने पास हुआ 27। 1 1 रखोगे तो यहाँ 1 का क्यूब 1 कट गया, 1 1 रखोगे तो 2 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 तो 24 बचा। कौन से ऑप्शन में 1 1 रखने पर 24 आ रहा है, बी ऑप्शन, यही हमारा आंसर होगा। बोलिए सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो ये तो होता है एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीका होता है कि किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। ये सोचने का एक तरीका होता है कि क्वेश्चन ऐसे हम लोग करेंगे। इसमें दूसरा जो मेथड होगा, अगर आपको कंप्लीट बेसिक से करना है तो ये ध्यान रखना, अपने पास ए मानते हैं इस चीज को, आप लोग क्या लिख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं ए मानूंगा, y प्लस जेड माइनस एक्स जो है इसको मैं ए मानूंगा, ए बराबर अपने पास y प्लस जेड माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू मैं b मानूंगा,
b बराबर जेड प्लस एक्स माइनस वाई है, जेड प्लस एक्स माइनस वाई है, और c बराबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड है। तो तीनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी जो हुआ वो बराबर में हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जेड से जेड कट गया, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। इसको आप लोग a मान चुके हो तो ये a का क्यूब है, इसको b मान चुके हो तो b का क्यूब है, इसको c मान चुके हो तो c का क्यूब है, बराबर 3a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। जब a और b को अगर जोड़ोगे, a और b को जोड़ोगे तो y से y कट गया, अपने पास x से x कट गया, तो ये आ जाएगा यहां पर 2z। ये इन दोनों को अगर जोड़ोगे z से z और y से y कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x और वो वाला आ जाएगा 2y। तो 8 गुना 3 24xyz। क्वेश्चन नंबर 63 का ये अपने पास जो तरीका होता है, ये अपने पास बेसिक अप्रोच भी मैंने बता दी है और वैल्यू पुट करने वाला तरीका भी मैंने बता दिया है। क्या सारे लोग सही से अच्छे से समझ पाए हो क्या? क्या आगे चले? देखो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं या मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो, ये अगर ऐसा कभी भी हो, देखो 2 ईयर्स के लिए हम लोग एक नंबर याद रखते हैं, अगर आपको याद हो तो 2 ईयर्स के लिए एक नंबर याद रखते हैं 2 और 1। जब कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो ये नंबर आपने सीखे होंगे। 3 ईयर्स के लिए ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होंगी। और अपने पास 4 ईयर्स के लिए अपने पास जो होता है वो होता है 4 6 4 1, अगर आपको पता हो तो। और 5 ईयर्स के लिए ये संख्या अगर नहीं पढ़ा है तो मैं सिखा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, और पढ़ लिया है तो अच्छी बात है कि ये संख्याएं आपको पता होंगी। मुझे बोलिए याद है क्या? यहाँ पर ऐसा बफरिंग हो रही है कि भाई एक बार मुझे बताना सारे लोग, या ठीक चल रही है क्लास? इनसे पहले आप लोग सभी से पहले ये जो है, इनसे पहले आप लोग 1 और लगा दो, इनसे पहले 1 लगा दो, 1 लगा दो और 1 आप लोग लगा दो। ये मैं आपको पढ़ा कर आया हूं कहां पर, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सीआई में आप लोगों को बता कर आया हूं, अगर आपको याद है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये यहां पर अलजेब्रा में हम लोग कैसे काम में लेंगे इस चीज को। अलजेब्रा में मुझे अगर काम में लेनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर अगर मुझे कभी भी लिखना है, a प्लस बी का अगर स्क्वायर मुझे लिखना है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ये a की पावर 2 होगी, a की पावर 1 होगी और a की पावर 0 मतलब होगी नहीं, b की पावर 2 होगी, b की पावर 1 होगी और b की पावर 0 का मतलब 1 होता है, a की पावर 0 भी 1 होता है और b की पावर 0 भी 1 होता है। यहाँ इंटू करते हैं 1 से, यहाँ इंटू करते हैं 2 से, यहाँ इंटू करते हैं 1 से, सभी को ऐड कर लेते हैं। तो ये अपने पास फॉर्मूला जो बन गया वो बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखना अगली बार मैं a की पावर 0 रखूंगा ही नहीं। अगर कभी a माइनस बी का स्क्वायर हो, अगर कभी a माइनस बी का स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0 यानी 1, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0, 1 2 1 से इंटू करते हैं और बीच में नेगेटिव साइन अगर है प्लस माइनस और प्लस, ऐसे फॉर्मूला बनता है। आपको लगेगा कि सर ये क्या अजीब अजीब बात बता रहे हो, तो हमें वैसे ही पता है क्या नियम लगा रहे हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बात तो हमें वैसे ही पता है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, वो a की पावर 3 से शुरुआत करते हैं, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। a की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जाते हैं, b की पावर इधर से डिक्रीजिंग में लेकर जाते हैं, 3 2 1 और 0, और इंटू करना है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का मतलब पावर अगर 3 हो तो 1 3
3 और 1 से। और अगर अपने पास बीच में प्लस का साइन है तो सभी प्लस होंगे, और माइनस का साइन होता तो प्लस माइनस ऐसे चलता रहता और अपना आंसर आ जाता। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, फिर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर a माइनस बी का होल क्यूब हो तो a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0। किसी की भी पावर 0 उसको हम लोग लिखते नहीं है। और 1 3 3 1 से इंटू करोगे तो ये अपने पास बनेगा प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। बताओ a प्लस बी की पावर 4 लिखना होता है तो आप क्या खुद लिख लोगे क्या? इससे ये तो चारों फॉर्मूले आपको पता है, लेकिन कभी भी a प्लस बी की पावर 4 लिखना पड़े, a प्लस बी की पावर 5 लिखना पड़े तो उनको आप लोग आसानी से लिख लोगे, इसलिए मैं आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं। ठीक है देवकर्ण, नेहरा सर ने पढ़ाया होगा तो भी ये चीजें तो जरूर आपको बताई होंगी, उन्होंने पढ़ाया तो भी ये चीजें तो आपको सिखाई होंगी। ठीक है ना? तो मैं क्या बता रहा हूं, a की पावर आपको 4 लिखना है, a की पावर 3 लिखना है, a की पावर 2 लिखना है, a की पावर 1 लिखना है और a की पावर 0, b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0 और इंटू करना है 1 4 6 4। 1 से इंटू करना जरूरी होता है नहीं, और सभी जगह प्लस का साइन आप लोग लगाओगे अगर बीच में प्लस है तो। ठीक है ना? यहां पर अपने पास a माइनस बी की पावर अगर 4 हो तो a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0, b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और 0 और 4 6 4 1 से तो इंटू करते ही हैं, और बीच में अगर माइनस है तो प्लस माइनस ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कहीं पर अपने पास ऐसा हो, देखिए मैं ये बता रहा हूं a प्लस बी की पावर 5 हो तो a की पावर 5 होगा, a की पावर 4 होगा, a की पावर 3 होगा, a की पावर 2 होगा, a की पावर 1 होगा और a की पावर 0। b की पावर 5 होगा, b की पावर 4 होगा, b की पावर 3 होगा, b की पावर 2 होगा, b की पावर 1 होगा और b की पावर 0। और 5 अगर पावर है तो इससे इंटू 5 इंटू जो होता है 1 5 10 10 5 और 1, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, और अगर माइनस का साइन होता है बीच में यहां पर तो प्लस माइनस चलता रहता है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सीख पाए हो क्या? ये जो है a माइनस बी की पावर जो 5 है वो आपको घर पर खुद ही लिखने की कोशिश करना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने इससे रिलेट इसलिए किया CI से क्योंकि ये पहले से आप लोगों को याद रहता है, ये चीज याद रहती है और उसके बाद मैं ये बताता हूं तो ये फॉर्मूले याद रखना आसान हो जाता है। देखिए, अब एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर, राहुल मीणा ने पूछ लिया कि सर पावर 6 हो तो। मैं सभी लोगों को समझा देता हूं कि जब एक लेवल तक तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, मैं आपको याद करवा दूंगा, लेकिन आगे की चीजें फिर आपको निकालने आनी चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, जब भी आप लोगों को ऐसा करना हो, आप लोग ऐसे अगर करना हो, ये कैसे बनाते हैं संख्याएं, जब भी ऐसा करना हो तो पहले और लास्ट में एक तो लिख लो। फर्स्ट और लास्ट में एक और एक तो लिखना ही लिखना है। इन दोनों को जोड़ा तो ये 3 आ गया और इनको जोड़ा तो ये 3 आ गया। फर्स्ट और लास्ट में 1 और 1 तो लिख ही लो। अब इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है। इन दोनों को ऐड किया तो 4, इन दोनों को ऐड किया तो 6, इन दोनों को ऐड किया तो 4। ये आपको अपने आप चीजें आनी चाहिए, मतलब आगे की। अब मैं पढ़ाऊंगा तो एक लिमिट तक ही तो है ना, 6 तक पढ़ा दूंगा तो 7 पूछ लोगे, 7 तक पढ़ा दूंगा 8 पूछ लोगे। जो आता है वो क्वेश्चन में जो आ सकता है, वैसे पावर 5 आपने देखा होगा नॉर्मली नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी मैं तो बता देता हूं। लेकिन उसके बाद भी आपके क्वेश्चंस तो कुछ बच्चों के खत्म होते ही नहीं कि 6 पूछ ले 7 पूछ ले, तो मैं उन बच्चों को निकालने का तरीका मैं बता देता हूं कि 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे। पहले और लास्ट में एक और एक तो लिखना ही है और इनको ऐड करते चला करो। ये ऐड कर दूंगा तो ये 5, ये 10, ये 10 और ये 5। अब 6 का खुद बताओ आप लोग। राहुल भाई 6 के लिए आप बताइए। अगर मुझे 6 हो, 6 साल हो, 7 साल हो, देखो आप खुद ही निकाल लोगे। अब
या कोई बच्चा आपसे पूछ ले छोटा घर पर, भाई बहन, तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड 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 करोगे, तो ये लो 6 साल का बन गया। क्या राहुल आप 7 साल का अगर मैं आपसे पूछूंगी 7 ईयर्स का क्या होगा, 8 ईयर्स का क्या होगा, 9 ईयर्स का क्या होगा, तो क्या आप लोग खुद ही बनाते जाओगे क्या? ठीक है ना। तो ऐसे में संख्याएं आप लोगों को कितनी भी संख्या आप लोग 7 साल का बना लो, 8 साल का बना लो, 9 साल का बना लो, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ये तो आपको मैंने 2 ईयर्स में सर राजकुमार चौरसिया कि 2 1 कैसे आता है, ये 1 to 1, ये 2 ईयर्स जहां पर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है वहां पर देखिए मैंने ये भी बताया है। ठीक है ना, ये भी मैंने समझाया है कि ये 1 to 1 कैसे आता है। अनिल चौधरी ने तो 7 के लिए भी लिख दिया। ठीक है भाई, आगे चलता हूं मैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जब भी a प्लस बी का होल क्यूब का 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। पहली चीजें मैं बता चुका हूं कि a प्लस बी का क्यूब अगर कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत आपको अगर ये फाइंड आउट करना है कि अगर अपने पास, तो ये अपने पास होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ये अपने पास फॉर्मूला है। ये अपने पास फॉर्मूला है। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कहीं भी अगर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और 4 अगर हैं, जैसे a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो अपने पास होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस b का क्यूब। तो मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं ताकि क्वेश्चन देखकर एक अप्रोच आपको समझ में आए। याद रखना a का मान तो वो देता है और b की जगह वो कुछ दे देगा, तो यहां पर ऐसा होगा x की पावर 3 प्लस 3x², b का मान 1 है, प्लस 3b² का मान 1 है, तो ये x आ गया, और प्लस 1 का क्यूब 1। तो यहां से आपके पास a का कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू देगा, 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां से आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी कि a की कोई भी पावर अपने पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पहली बात तो पहला, जब ये क्वेश्चन देखोगे ना तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि याद रखना जब भी अपने पास 4 चीजें होनी चाहिए, सभी जगह प्लस प्लस है, 4 पॉइंट है, सभी जगह प्लस प्लस है, इंटू है 1 3 3 1 से, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अपने पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में है पावर, 1 3 3 1 से इंटू हो रहा है, सभी जगह प्लस 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 अगर है तो यहां से ये a प्लस समथिंग का होल क्यूब बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना सारे लोग। पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यहां से जरूरी नहीं सभी से समझ में आए एक साथ, जरूरी नहीं कि हर जगह 1 3 3 1 ही हो, संख्याएं चेंज हो सकती हैं। पावर 4 पद हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और 4 पद हो, सभी जगह प्लस चल रहा है, इंटू 1 3 3 1। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक में 1 3 3 1 ही आएगा, क्योंकि x प्लस 2 दे देगा तो ये संख्याएं चेंज भी हो सकती हैं। जैसे इसका क्यूब दे दिया तो a क्यूब प्लस 3a² b, तो ये होगा, प्लस 3b² a, तो ये होगा, और 2 का क्यूब 8 होगा। तो फिर हमारे पास ऐसे जो पावर है इससे समझ में आएंगे कि 4 पद हैं। चौथा पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, दूसरा, तीसरा अपने पास यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी 1 3 3 अपने पास 4 पद हैं। तो क्या x प्लस समथिंग का होल क्यूब बन रहा है क्या? तो ये अपने पास x का क्यूब है और ये अपने पास 2 का क्यूब है। तो एक बार हम लोग देखेंगे कि क्या कहीं पर x प्लस 2 का होल क्यूब तो नहीं बन रहा है क्या। तो हर बार प्रत्येक टाइम यही समझ में नहीं आएगा कि 1 3 3 1, इनमें से कोई भी एक दो चीजें आपको दिखाई दे तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि हो सकता है वो अपने पास a प्लस बी का या a माइनस बी का होल क्यूब वहां पर बन रहा हो। ठीक है अनिल, करवा दूंगा मैं उसको बेसिक से भी, जो क्वेश्चन बेसिक से आपसे नहीं हो रहा मैं करवा दूंगा। यहां पर मैं क्या बता रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि जैसे a अपने पास ऐसा हो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a माइनस b का क्यूब। तो अगर कहीं भी प्लस माइनस चल रहा हो
पावर 4 पदों फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, घटते हुए क्रम में हो, तो तुरंत सोचना कि कहीं ए माइनस या ए माइनस समथिंग का होल क्यूब तो अपने पास नहीं बन रहा है। इस टाइप से आप लोग सोचने की कोशिश करना किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो आपका थोड़ा सा उसमें फायदा मिलेगा, थोड़ा आपका दिमाग खुद का चलना शुरू होगा। जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में करवा रहा हूं, और अभी ये थोड़ी देर बाद या तो डाल दिए होंगे, अभी डाल देंगे, वो सर बोल दिया है उनको। x बराबर, ये बुकलेट आपके लिए डाल देंगे, 2.01 का क्यूब प्लस आगे दिया हुआ है 0.99 का क्यूब। ये आसान क्वेश्चन एक बार जो करवाए हैं उन्हीं को समझाने के लिए मैं एक बार बता रहा हूं, प्लस 3 इंटू 2 and 1/100 का स्क्वायर इंटू 0.99 प्लस अपने पास 3 इंटू 2 and 1/100 इंटू 0.99 का स्क्वायर। तो बताओ, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, याद रखना आप लोग। इस टाइप के छोटे और आसान जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर, और यार आपकी तरफ बफरिंग है और किसी का इश्यू है नहीं, बाकी लोगों के ठीक चल रहा है क्या? तो यहां पर मुझे बताइए, क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही है क्या? ए का मान 2.01 है और बी का मान 0.99 है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये जोड़ोगे तो 3 बन गया, और 3 का क्यूब जो है वो आंसर अपने पास बन जाएगा 27। बोलिए एकदम ठीक है क्या? खनेश पढ़ लेते हैं, अब तो ब्लैक बोर्ड रहने दो भाई, इस व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ लेते हैं। अभी 10-15 मिनट में क्या चेंज करेंगे, कल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 65 ऐसा अपने पास है, यहां पर लिखा हुआ है x बराबर 5 की पावर 1/3 प्लस 2। देन आपको जो वैल्यू पूछी है वो वैल्यू पूछी है कि आप लोग बताइए x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 13, ये हम लोगों से पूछा है। तो याद रखना, जब भी पावर 3 हो, 2 हो, 1 को, इसका मतलब क्यूब किया होगा उसने। जब भी पावर 3, 2, 1 को, इसका मतलब 100% क्यूब किया होगा। तो यहां दोनों तरफ क्यूब करने के बजाय पहले एक छोटा सा काम ये कर लो कि x माइनस 2 इधर ले आओ और बराबर 5 की पावर 1/3। अब दोनों तरफ आप लोग क्यूब कर दीजिए। याद रखना, जब भी पावर 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 9/3 अगर कभी भी हो, यदि अपने पास पावर 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3 कभी भी हो, इसका मतलब दिमाग में ये बात बिठा लो कि दोनों तरफ हमें क्यूब करना है, क्यूब से ही क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास ऐसा जब भी अपने पास हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूब करेंगे। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3b² a, 2 का स्क्वायर 4 और a का मतलब x, और इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 5। तो ये सोल्व करेंगे तो x³, ये अपने पास इस चीज़ को लिख सकते हो माइनस 3 नहीं 6x², इसको लिख सकते हो 12x, और ये 5 इधर आगे माइनस होगा, -8 पहले से है, 5 इधर आगे माइनस होगा तो -13, तो बराबर में कितना बचा 0। इसी की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। तो मुझे बताओ, क्या आप लोग आसानी से इस चीज को क्या सोल्व कर लोगे क्या?
ठीक है, देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा और एक नया पॉइंट आप लोगों को समझाता हूं। मैंने ये बात आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी समझाई थी, अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बाद में वापस से भी आपका होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कहीं भी अगर a बाई बी बराबर अगर c बाई डी है, अगर ऐसा कभी भी है तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको कुछ इनटू करना है, कुछ ऐड करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो दोनों तरफ एक साथ होगा। 2 से गुना करना है तो भी दोनों तरफ 2 से गुना होगा, 3 से इंटू करना है तो भी दोनों तरफ होगा, 5 ऐड करना है तो भी दोनों तरफ होगा, और 5 माइनस करना है तो भी दोनों तरफ होगा। जो भी कुछ करते हो वो हमेशा और हमेशा दोनों तरफ होगा, ये आप लोग याद रखना। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूं मैं, तो यहां पर a बाई बी प्लस 1 इसको कर दिया, और c बाई डी प्लस 1 इसको भी हम लोगों ने ये लिख दिया है। तो यहां पर अगर ऐसा अपने पास हो तो इस चीज को मुझे बताइए, क्या आप लोग एलसीएम b ले लोगे तो ऊपर a प्लस बी, और एलसीएम अगर d ले लोगे तो ऊपर c प्लस डी। याद रखना ये और ये बात एक ही है, जरूरत पड़ने पर इस चीज को ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, a प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी। इस चीज को भी बात एक ही है, ये और ये अपने पास ऐसे लिख लो, या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों भी हमेशा बराबर होंगे, ध्यान रखना। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, कैसे आता है, क्यों आता है, वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये याद होना चाहिए। दूसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को आप लोग 1 माइनस कर दो, a बाई बी -1 कर दो, और इधर से भी 1 माइनस किया है तो इधर भी -1 करना पड़ेगा, याद रखना। तो अपॉन अपने पास b आ गया, तो ऊपर क्या हुआ अपने पास a माइनस बी, और ये क्या हुआ अपने पास d आ गया है तो c माइनस डी। इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास जो तीसरा पॉइंट है, आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से, तो यहां पर अपने पास क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही सेकंड से डिवाइड करोगे तो ये होगा a प्लस बी अपॉन नीचे अपने पास a माइनस बी, और ये होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। जैसे ही डिवाइड करोगे आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, तो b से b कट जाएगा, ऊपर बनेगा a बाई बी अपॉन बी, और नीचे बनेगा a माइनस बी अपॉन बी। यहाँ पर बनेगा c माइनस सी प्लस डी अपॉन डी, और यहाँ पर बनेगा c माइनस डी अपॉन डी। तो b से ये b कट जाएगा और d से ये d कट जाएगा, तो नीचे अपने पास ये बनेगा। तो इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, योगांतरानुपात में कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो एक बार योग कर दो और एक बार माइनस कर दो। याद रखना, ऊपर वाली संख्या में ही हम लोग नीचे वाली संख्या ऐड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे और a में से ही b माइनस करेंगे। और अगर आपके पास योगांतरानुपात, ध्यान रखना, बराबर के दोनों तरफ लगता है, ये बात भी आप लोग साथ साथ याद रखना। तो यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कहीं पर पहले से ये लिखा हुआ है, मान लो c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, अगर पहले से कभी भी अपने पास ये लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ऐसे अगर वो हमारे पास लिख दे, तो यहां पर योगांतरानुपात अगर लगाओगे तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ऊपर की तरफ तो ऐड करते हैं नीचे वाली वैल्यू को, और ऊपर वाली वैल्यू में से ध्यान रखना नीचे वाली माइनस करते हो तो माइनस a होगा और प्लस का अपने पास b होगा। ये जो है c प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी, ये अपने पास इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो अपने पास 2a अपॉन 2b बराबर अपने पास 2c अपॉन 2d। 2 से 2 अपने पास हट गया है, तो अपने पास यहाँ से ये आ गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। मतलब अगर कभी भी कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे, ऐसे भी लिख सकते हो अनिल, कोई दिक्कत नहीं,
कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे तो a अपॉन बी प्लस सी बराबर सी अपॉन डी है। इसमें लगाओगे तो याद रखना ये आता है, और इस चीज को पलट कर अगर लिखना चाहो, कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये नहीं आ सकता क्या a माइनस बी अपॉन, हाँ ये भी ठीक है, दोनों को उल्टा कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर हम लोग बोलेंगे योगांतर अनुपात, पहले योग और फिर अंतर और उन दोनों का अनुपात ये है। वैसे ये लिखना भी एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को पलट दिया। अनिल आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन में ये पहले से ये लिखा हुआ है, जैसे कहीं पर ये अगर लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन ए माइनस डी और अपने पास लिखा हुआ है c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ऐसा अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो इसमें अगर लगाओगे तो a बाई बी होगा, और इसमें अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे तो ये पूरा लगाकर नहीं देखना, फिर तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये बात याद कर लो कि इसमें सी एन डी लगाएं तो अपने पास ये आता है, और इसमें सी एन डी लगाएं तो अपने पास ये आता है। ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में सोचें, अपने पास ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x। आपको सोचना है कि दोनों को ऐड करने पर कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू अपने पास है 341 अपॉन 91। ये वैसे क्वेश्चन नंबर 70 है। चलो आप लोग सोल्व करो। क्या आंसर आ गया क्या? देखिए तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर कंपोनेंट एंड डिविडेंट आप लोग योगांतरानुपात लगाओगे इसमें, क्योंकि हमारे पास योगांतरानुपात से हमें दिखाई दे रहा है कि अपने पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो अपने पास वो वाला बन जाएगा जो मैंने आपको अभी भी बताया था। 1a 3 पावर है 3 3 1 से इंटू हो रहा है, तो थोड़ा सा आपका दिमाग चलेगा कि हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये अपने पास दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, एक तरफ लगाकर मत छोड़ देना। 341 माइनस 91, तो ये अपने पास जो होगा ऊपर वाला x प्लस 1 का क्यूब है, नीचे वाला x माइनस 1 का क्यूब है। ये अपने पास है 432 और ये अपने पास है 250। 2 से कट रहा है 216 बार और 2 से कट रहा है 125 बार। क्यूब रूट लोगे तो x प्लस 1, यहाँ क्यूब रूट लोगे x माइनस 1। 216 का क्यूब रूट 6 है और इसका क्यूब रूट 5 है। योगांतरानुपात लगाओ x अपॉन, वापस से इसमें लगाओगे तो x अपॉन 1 होगा और इसमें लगाओगे तो 6 प्लस 5 और 6 माइनस 5। योगांतरानुपात दोनों तरफ लगेगा तो x बराबर आ गया है 11/1। ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये कभी कभार हमारा क्वेश्चन ऐसे भी, एक क्वेश्चन ऐसा भी और करवाऊंगा मैं इसके, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो को थोड़ा सा पढ़ लेना। कल की क्लास में आते ही सी एंड डी के क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं सी एंड डी पर करवाऊंगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इसका कॉन्सेप्ट पता है क्या? बहुत बार आया हुआ है। x बराबर 11 है और यहाँ पर x की पावर 5 माइनस 12x की पावर 4 प्लस अपने पास 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस अपने पास 12x और लास्ट में -1 अगर है। इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न याद कर लो। वैसे क्वेश्चन नंबर 73 है ये।
ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न अगर आप लोग याद कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि लास्ट में -1 अगर है तो 11 में से 1 माइनस कर दो और आंसर कितना आएगा इसका 10। क्योंकि जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही है, ऐसा क्वेश्चन हमें पता है कि आता है, तो लास्ट में -1 है तो 11 में से -1 आंसर कितना आ जाएगा 10। क्यों आता है देखिए, x की पावर 5 और 12 को आप लोग क्या हम लोग x + 1 लिख सकते हैं क्या? दोनों तरफ 1 ऐड करोगे तो ये हो गया 12। तो 12 की जगह क्या आप लोग x + 1 पुट कर सकते हो क्या? 12 की जगह आप लोग कितना पुट कर सकते हो? x + 1 पुट कर सकते हैं हम लोग। 12 की जगह x + 1 हम लोग पुट कर सकते हैं। 12 की जगह x + 1 हम लोग पुट कर सकते हैं और -1 तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर ये बना x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x -1। तो बाकी सारी चीज़ें तो अपने पास कट जाएंगी, ये तो हटता जाता है। और x का मान 11 में से 1 माइनस करोगे, x का मान 11 पुट करोगे -1, तो आंसर कितना आ गया 10। यहाँ पर कभी 15 दे देगा और यहाँ 16 दे देगा, यहाँ 17 दे देगा, यहाँ 18 दे देगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बना सकता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। कल मॉर्निंग में 8 बजे फिर से मिलते हैं और आगे के क्वेश्चंस कल हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चंस मैं आपको समझाने की शुरुआत करूँगा। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे।